कोई भी भ्रष्टाचार का नया तंत्र चालू होता है तो कहां से होता है? कहां से होता है? कहां से होता है? अगर भ्रष्टाचार का कोई भी तंत्र चालू होता है तो बवाना से होता है। कोई भी तुगलकी फरमान अगर लगाया जाता है तो बवाना के व्यापारियों पे लगाया जाता है। इन लघु उद्योगों को, सूक्ष्म उद्योगों को, जिन पे मोदी जी नाज करते हैं, जिन पे मोदी जी प्रोत्साहित करते हैं, जिनको, उनको लुटने से बचाया जाए, उनको प्रताड़ित होने से बचाया जाए। बोरिंग करके पानी बेचता है, 54,90,000 रुपए उसका 3 महीने का बिल आया है बोरिंग का, लेकिन हम लोगों से करोड़ों रुपए वसूल करे जा रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला सरकार की मिलीभगत से चल रहा है। हाउस टैक्स के नोटिस हमें दिए जा रहे हैं लगातार। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको हाउस टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। लाखों रुपए की तादाद में खुलेआम लूट हो रही है। डिपार्टमेंटों का कोई लेना देना नहीं है। फैक्ट्री लाइसेंस के नाम पर, जीपीए के नाम पर, डीपीसीसी के नाम पर, और तो और एक और नया सिंडिकेट पैदा हुआ है। वो सिंडिकेट है नकली अफसर। अब बवाना का इंडस्ट्री एरिया नकली अफसरों से भी त्रस्त है। कोई और आदमी 2 डायरी लेके चल पड़ता है और हमारी पिंडी कांप जाती है, हम घबरा जाते हैं। ये बवाना इंडस्ट्री एरिया सेल्फ फाइनेंस स्कीम के दौरान 1996 में काटा गया था। इस इलाके की, इस इंडस्ट्री एरिया की एक एक डेवलपमेंट, एक एक रोड, एक एक सड़क, एक एक सीटीपी प्लांट हमारे पैसे से बना हुआ है। परंतु उसके बावजूद 2006 में हमारे ऊपर लीज थोप दी गई है। हमारे खून पसीने की कमाई जो हमने यहाँ पर लगाई, आज हमें मालिकाना हक नहीं मिल रहा है। डीएसआईडीसी जब अपने प्लॉट बेचती है 1.5 लाख रुपए मीटर के हिसाब से, तो इसे वर्ल्ड क्लास बताती है। लेकिन इस बवाना इंडस्ट्री एरिया को, अध्यक्ष महोदय, हमने सींचा है। हम 17,000 व्यापारियों ने सींचा अपने खून पसीने से, और हमें उसका मालिकाना हक नहीं दिया जाता। हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है सरकार के द्वारा, ये कहते हुए कि तुमने तो खरीद बेच कर रखी है। महोदय, 90% से ज्यादा बवाना बिका हुआ है। क्या जिन लोगों को 1996 में प्लॉट नहीं मिले उनको फैक्ट्री लगाने कोई अधिकार नहीं है? आखिरकार चल तो यहाँ पर फैक्ट्री ही नहीं है। हमें डराने के लिए, धमकाने के लिए अखबारों में विज्ञापन निकाले जाते हैं कि जिन लोगों ने फैक्ट्रियां खरीद रखी हैं उनके प्लॉट कैंसिल कर दिए जाएंगे। हमारे दिल पे आघात होता है अध्यक्ष महोदय। एमएसएमई के जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सैकड़ों स्कीमें निकाली हैं लघु उद्योगों के लिए, सूक्ष्म उद्योगों के लिए, एमएसएमई के लाभ के लिए, हम किसी का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि हमारा प्लॉट फ्री होल्ड नहीं है, हमें मालिकाना हक नहीं मिला। अध्यक्ष महोदय, दूसरी समस्या बिजली की। किसी भी इंडस्ट्री की ईंधन के रूप में गाड़ी जो है, किसी भी इंडस्ट्री का जो ईंधन है वो बिजली है। हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा व उत्तर प्रदेश, जहां पर अध्यक्ष महोदय 8 रुपए के अंदर अंदर हमें बिजली मिलती है, 8 रुपए के अंदर, और यहाँ पर बिजली का रेट 18 रुपए है। 18 रुपए, 2.5 गुना ज्यादा। दुनिया जहान के टैक्स लगाए हुए हैं। पीपीएसी, डिफरेंशियल पीपीएसी फिक्स चार्ज, डिफरेंशियल पीपीएसी सरचार्ज, सरचार्ज और एनर्जी चार्ज, पेंशन ट्रस्ट चार्ज, फिक्स चार्ज, पेंशन ट्रस्ट चार्ज, लास्टली इलेक्ट्रिसिटी टैक्स। अध्यक्ष महोदय, आज वैश्विक मंदी के दौर में जो हम लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, जिसमें से 25% व्यक्ति, व्यापारी आज भी अपने हाथों से काम कर रहे होंगे इंडस्ट्री के अंदर, और मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, 5% व्यापारी शायद फैक्ट्रियों में ही रहते होंगे। हम किस प्रकार से, अगर हमारा बिजली का रेट 2.5 गुना होगा, हम किस प्रकार से मल्टीनेशनल कंपनियों से लड़ पाएंगे? कैसे अपने घरों को चला पाएंगे? कैसे अपने परिवारों को चला पाएंगे? अध्यक्ष महोदय, ये जो हजारों के तादाद में भीड़ आपके सामने बैठी है, ये वो मजदूर श्रमिक भाई हैं
जो अपने हाथों से लोहा मोड़ने की ताकत रखते हैं। ये वो ट्रांसपोर्टर हैं जिनके हाथ स्टीयरिंग पे हजारों किलोमीटर चलते हैं कच्चे माल को कारखाने में लाने के लिए और कारखाने से तैयार दुकानों पर ले जाने के लिए। ये वो उन व्यापारियों के हाथ हैं जो सारे दिन बही पे चलते हैं, कंप्यूटर पे चलते हैं, दिलेरी पे चलते हैं, जो हौसला करके इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं। और जब ये तीनों हाथ साथ मिल जाते हैं, इस देश की मिट्टी सोना उगलती है, इस देश की मिट्टी सोना उगलती है अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज आप सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा इन हाथों को काटा जा रहा है, हमारे पे अत्याचार किया जा रहा है। दिल्ली सरकार वह सरकारी तंत्र की गुंडागर्दी का ये आलम है। हाउस टैक्स के नोटिस हमें दिए जा रहे हैं लगातार, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको हाउस टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं। लाखों रुपए की तादाद में खुलेआम लूट हो रही है, खुलेआम। कोई देख भी नहीं रहा, कोई डर भी नहीं है। जब से एमसीडी में आप सरकार आई है, कोई भय भी खत्म हो गया। देख लेंगे भाई, आज ये आलम है। नोटिसों के नाम पे, फैक्ट्रियां सील करने के नाम पर, जेल भेजने के नाम पर व्यापारियों को डराया जा रहा है, एक्सटॉर्शन करी जा रही है। कभी लेबर वेरिफिकेशन के नाम पर कोई भी आदमी हमारी फैक्ट्री में घुस जाता है और पूछता है क्या बना रहा है लाला जी, तेरी खरीदी हुई है क्या, कौन से फ्लोरों पे चला रहा है। जिन डिपार्टमेंटों का कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट्री लाइसेंस के नाम पर, जीपीए के नाम पर, डीपीसीसी के नाम पर, और तो और एक और नया सिंडिकेट पैदा हुआ है। वो सिंडिकेट है नकली अफसर। अब भवाना का इंडस्ट्रियल एरिया नकली अफसरों से भी त्रस्त है। कोई और आदमी 2 डायरी लेके चल पड़ता है और हमारी पिंडी कांप जाती है, हम घबरा जाते हैं। हमें एनओसी नहीं मिलती लोन के लिए, माल्या जी को मिल जाती है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिल जाती है। हमारी खून पसीने की कमाई की बनी हुई फैक्ट्री पे हमें लोन नहीं मिलता। अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट ठेकेदार जो एक कंसेशनर यहाँ पर ट्रिपल पी के दौरान अपनी कंपनी चला रहा है, बोरिंग करके पानी बेचता है, 54,90,000 रुपए उसका 3 महीने का बिल आया है बोरिंग का। लेकिन हम लोगों से करोड़ों रुपए वसूल करे जा रहे हैं। इतना बड़ा घोटाला सरकार की मिलीभगत से चल रहा है। एमएसएमई की किसी भी स्कीम का हमें कोई फायदा अध्यक्ष महोदय नहीं मिल पाता। ट्रिपल टैक्सेशन से हम लोग ग्रस्त हैं। हम एमसीडी का हाउस टैक्स भी देते हैं, हम लीज रेंट भी डीएसआईडीसी को देते हैं और उसके बाद हम एक प्राइवेट ठेकेदार को मेंटेनेंस भी देते हैं। एक ही काम के अध्यक्ष महोदय हम 3-3 रूप के टैक्स दे रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि व्यापारी होना, व्यापार करना ही सबसे बड़ा अपराध वह गुनाह है। कोई भी भ्रष्टाचार का नया तंत्र चालू होता है तो कहां से होता है, कहां से होता है, कहां से होता है? अगर भ्रष्टाचार का कोई भी तंत्र चालू होता है तो बवाना से होता है। कोई भी तुगलकी फरमान अगर लगाया जाता है तो बवाना के व्यापारियों पे लगाया जाता है। दिल्ली सरकार का कोई भी ध्यान हमारी तरफ नहीं है। बजाय हमें सपोर्ट करने के, बजाय हमें एजुकेट करने के, बजाय हमें सहयोग करने के, हमें डराया जाता है, हमें धमकाया जाता है ताकि उगाही हो सके। अध्यक्ष महोदय, हर डिपार्टमेंट की यहाँ पर पूरी लूट चल रही है। जिसका जैसा बस चल रहा है, जिसका जैसा सामान चल रहा है, वो अपना उस तरीके से काम किया जा रहा है। 17,000 फैक्ट्री यहाँ पर है, 5,000 बहोरगढ़ में है, 5,000 नरेला में, 25,000 फैक्ट्रियां हैं, लाखों लेबर काम कर रहे हैं। ये व्यापारी आपके पसीने पे अपना खून बहा देंगे, पार्टी के लिए जी जान से काम करेंगे। हमें चाहिए सम्मान, हमें चाहिए रिस्पेक्ट, हमें चाहिए भय मुक्त वातावरण में सांस। आज हमारे बच्चे व्यापारों में आना नहीं चाहते, नौकरी हमें मिलती नहीं है, बच्चे बाहर चले जाएंगे। पहले 10-5 बालक हुआ करते थे, अब 1-2 है। बाहर जाए बाद उनका आने का जी भी नहीं करता। महोदय, क्या करेंगे ऐसा पैसा कमा के? महोदय, हर रोज 10-20 फैक्ट्रियां बवाना से पलायन कर रही हैं। तो मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है, जो आज आपने संज्ञान लिया है बवाना की समस्याओं पे,
और जो जितना विषय मेरे पास था और मैं रख पाया, इन लघु उद्योगों को, सूक्ष्म उद्योगों को, जिन पे मोदी जी नाज करते हैं, जिन पे मोदी जी प्रोत्साहित करते हैं, जिनको, उनको लुटने से बचाया जाए, उनको प्रताड़ित होने से बचाया जाए, हमारी मदद करी जाए। वरना ये देश विरोधी ताकतें और ये भ्रष्टाचारी इस लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग को खा जाएगा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब की बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सबसे बड़ी जीत के साथ लोकसभा में बैठेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, दिल्ली भी हमें जीतनी है। बवाना का व्यापारी करे पुकार, अब की बार भाजपा सरकार। बवाना का व्यापारी करे पुकार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल